हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैक एकेडमी। कैसे आप लोग? इस वीडियो में अपन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 8। इस वीडियो में अपन समझेंगे बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं होंगी तो आपको बेसिक का करोगे क्या? मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन का करोगे क्या जब आपसे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी? और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में अपन बेसिक को समझेंगे। इसके आने वाली वीडियोज़ में अपन एक्सरसाइज देखेंगे। पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हर वीडियो के। तो कोई सी भी वीडियो देखनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करिएगा, कोई सी भी वीडियो को आप एक्सेस करिएगा। तो ठीक है, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को समझते हैं। तो इस चैप्टर में समझने के लिए आपको सबसे पहले पॉलीगॉन को समझना पड़ेगा। पॉलीगॉन होता क्या है? तो पॉलीगॉन का मतलब है पॉलीगॉन, POLY, पॉलीगॉन, है ना। यहाँ पे जो पॉली का मतलब है उसका मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है? मैनी, बहुत सारा। और गॉन का मतलब होता है साइड। क्या मतलब होता है? साइड, SID, साइड। अब कितनी साइड हो सकती है? अब कितनी साइड हो सकती है ये तो नहीं बता, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन कहती है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज कर्व। क्या? एक लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज कर्व। तो जहां पे एक वर्ड आया कर्व्ड, क्या मतलब? कर्व, CURV, कर्व। अब जो कर्व का मतलब है, पहले कर्व का मतलब समझिए होता क्या है। तो दो टाइप के कर्व होते हैं आपके पास। एक होता सिंपल कर्व और एक होता नॉन सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व, है ना। सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व सिंपल सी बात है। अगर एक आपने लाइन बना रहे हो और आपने उसको कट नहीं कराया हो, लाइन बना रहे हो आपने उसको कट नहीं कराया हो। और नॉन सिंपल कर्व क्या हो जाएगा? आप ड्रॉ कर रहे हो कोई सा भी फिगर और आपने उसको कट कर दिया हो, है ना। मतलब कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट पे मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या हुई है? जाके इंटरसेक्ट नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए अब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोनों ही चीजें इधर पे है। एक को बोला जाएगा सिंपल कर्व, एक को बोला जाएगा नॉट सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व हो या चाहे नॉन सिंपल कर्व हो, दोनों की अलग अलग क्या होती है? वैरायटी होती है। मतलब कि एक होता है आपके पास ओपन, और एक होता है क्लोज्ड। ओपन फिगर और क्लोज फिगर है। तो ओपन फिगर का मतलब क्या है? ओपन फिगर का मतलब ओपन, खुला हुआ, जैसे कि ऐसा। और क्लोज का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पर हो। स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पर हो। स्टार्टिंग और एंडिंग एट वन पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो? एक ही पॉइंट पर हो तो उसको बोला जाएगा क्लोज्ड कर्व। और ओपन का मतलब होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग पॉइंट पर हो, है ना। अलग अलग पॉइंट पर हो तो उसको बोला जाएगा नॉट ओपन कर्व। क्या बोला जाएगा? उसको ओपन कर्व बोला जाएगा। तो यहां तक तो हो गया कर्व, है ना। ये तो हो गया कर्व। अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट आपने पेंसिल उठाई और लाइन सेगमेंट ड्राइंग बनाना शुरू कर दी, है ना। ड्राइंग बना, जिसको ड्राइंग बनाना नहीं आती वो कुछ भी ड्राइंग बनाएगा ना। किसी ने ऐसी कर दिया, ऐसी ड्राइंग बना दी, किसी ने ऐसी बना दी, किसी ने ऐसी बना दी। अब अलग अलग इंसान अलग अलग टाइप की ड्राइंग बनाएगा ना। अलग अलग इंसान अलग टाइप की ड्राइंग बनाएगा। तो किसी ने कुछ ऐसा फिगर बनाया, किसी ने कुछ ऐसा फिगर बनाया। कोई ऐसा भी फिगर बना सकता है, कोई ऐसा भी फिगर बना सकता है, कोई ऐसा भी फिगर बना सकता है। हर टाइप का फिगर बना सकता है ना। हर टाइप का फिगर बना सकता है। तो कर्व का मतलब क्या हो गया? एक सिंपल कर्व हो गया, एक नॉन सिंपल कर्व हो गया। सिंपल कर्व का मतलब कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। नॉन सिंपल कर्व का मतलब कहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर जाए। दोनों ही केसेस में अपने पास होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब खुला हुआ, क्लोज का मतलब बंद है। ओपन का मतलब चोर अंदर आ सकता है, क्लोज का मतलब चोर अंदर नहीं आ सकता, ऐसा मानिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चोर अंदर आ जाएगा, हाँ भाई अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से बाउंड्री सील है, तो इधर से अंदर कोई अंदर आ ही नहीं सकता, चोर अंदर आ ही नहीं सकता। तो ऐसा समझिए, इसी पे बेस है एक्सरसाइज आपकी। लेकिन पॉलीगॉन को अब है, ये हो गया आपके पास कर्व हो गए। अब कर्व से ही निकल के आया पॉलीगॉन। कर्व से ही निकल के आया पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या कहता है? मैनी साइड्स क्या होनी चाहिए? मैनी और साइड्स होनी चाहिए। अब एटलीस्ट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या? एटलीस्ट, कम से कम 3 साइड। एटलीस्ट कम से कम 3 साइड। कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 साइड। तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा फिगर आपके पास? ऐसा वाला है। और इसी को नाम आप सबके पढ़ के आ रहे हो ट्राई एंगल। क्या है? ट्राई एंगल। क्या है? ट्राई एंगल, है ना।
ट्राइंगल है। सबसे छोटा अपने पास हो गया ट्रायंगल, हाँ सबसे छोटा अपने पास हो गया ट्रायंगल। अब एटलीस्ट 3 साइड है तो 4 साइड वाला भी हो सकता है, 5 साइड वाला भी हो सकता है। तो 4 साइड वाला आपके पास 4 साइड है ना, 1 2 3 और ये मैंने 4 साइड ले ली, हाँ 4 साइड ले ली। अब चारों साइड को मैं कैसे अरेंज करूं, चारों साइड को मैं कैसे अरेंज करूं कि मेरे पास अलग अलग टाइप की फिगर आए, है ना। चारों साइड को मैं कैसे अरेंज करूं ताकि मेरे पास क्या है, अलग अलग टाइप की फिगर आए। लेकिन जो पॉलीगॉन है वो क्या है, क्लोज्ड। वो क्या है, क्लोज्ड। हर तरफ से क्या होना चाहिए, बंद। हर तरफ से क्या होना चाहिए, बंद। अगर वो बंद नहीं हुआ तो मेरा फिगर नहीं बनेगा। और इसी पे अपन को बात करनी है जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेटर, है ना। तो इस चैप्टर का जो एजेंडा है वो है आपका कि आपको कोऑर्डिनेटर को समझना है कि 4 साइड से आप क्या क्या ऐसी चीजें बना सकते हो और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी कि आप उसको एक रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको, है ना, इस टाइप से। तो अपन इसके बाद देखते हैं। तो पहले पेज पे आपको एक ऐसी ड्राइंग दिख रही होगी और जिसके नीचे दिया होगा कि आप इसको बता सकते हो कि नहीं बता सकते, समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते। तो देखिए इस फिगर में सिंपल सी बात है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, है ना। प्लस ओपन है कि क्लोज है, क्या दिख रहा है, ओपन है कि क्लोज है, आ सकता है ना, कोई भी अंदर आ सकता है, हाँ भाई कोई भी अंदर आ सकता है। तो क्या हो गया, ओपन। तो क्या हो गया, ओपन, है ना। सिंपल कर्व प्लस ओपन कर्व, हाँ सिंपल कर्व प्लस ओपन कर्व। दूसरा वाला देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, प्लस क्लोज्ड, प्लस क्लोज्ड, क्लोज्ड है, हाँ क्लोज्ड है। तीसरा देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग, इस पॉइंट पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ से बंद हो गया, ऐसे आया ऐसे आया, बंद हो गया। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, सिंपल तो है ही, हाँ सिंपल है, प्लस क्लोज्ड है, प्लस क्लोज्ड है। सिंपल भी है क्लोज्ड भी है। इसको देखिए, इस वाले को, इस देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, प्लस क्लोज्ड, प्लस क्लोज्ड, है ना। नॉट अ सिंपल कर्व प्लस क्लोज्ड, क्लोज्ड भी है और सिंपल कर्व भी नहीं है, है? तो चारों चीजें आपको समझ में आ गई। क्या है, पहला सिंपल कर्व है और ओपन है। दूसरा देखिए नॉट अ सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है। तीसरा देखिए सिंपल कर्व है, क्लोज्ड है। चौथा देखिए नॉट अ सिंपल कर्व प्लस क्लोज्ड। तो देखिए सबसे पहले आपने कर्व बनाना सीख लिया, कोई भी एक लाइन बनाते कैसी भी बनाते। उसके बाद जो लाइन होती है वो सीधी, अगर लाइन सीधी बने, लाइन क्या बने, सीधी बने। अगर ऐसे अपन 4 लाइन को लेंगे, अपन क्या लेंगे, 4 लाइन को लेंगे तो अपन बनाएंगे कोऑर्डिनेटर। क्या बनाएंगे अपन उसको, कोऑर्डिनेटर। तो पॉलीगॉन क्या होगा, कम से कम उसमें 3 लाइन होनी चाहिए, कम से कम उसमें क्या होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए। यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सबसे पहले वो बंद होना चाहिए, अगर बंद नहीं है तो वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब यहाँ पे कहना चाहता है कि जो कर्व्ड है ना, जो क्या है कर्व्ड है, जो कर्व्ड है अपनी, वो क्या होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसा ऐसा कर्व नहीं चलेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसको पॉलीगॉन, इसको पॉलीगॉन। सिंपल सी बात है, बंद होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, मतलब सीधी डंडी होनी चाहिए उसमें। इस टाइप की ये फिगर हो गया अपने पास, कर्व डेटा पॉलीगॉन। इस टाइप से फिगर आपको ना सेकंड पेज में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो आपको ये कर्व दिख रहे हैं वो पॉलीगॉन नहीं है, वो क्या है आपके, पॉलीगॉन नहीं है। ये तो रफ के लिए समझाया था मैंने। तो तीनों कर्व क्या है, पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे आपके ना। इसके बाद जो आपने पॉलीगॉन पढ़ा, अब इसके बाद अपन को पढ़ना है कि पॉलीगॉन को कैसे अपन यूज करें, कैसे अपन रियल लाइफ में अपन उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इधर पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है ना। इसको देखिए तो ये आपको स्क्वायर दिखेगा, इसको देखिए तो ये आपको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ये भी आपको रेक्टेंगल जैसा रहेगा। ये आपका सिंपल, आप इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर। क्या बोल सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेटर। यानी कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर जो होता है वो होता है एक 4 साइड पॉलीगॉन। क्या होता है, 4 साइड पॉलीगॉन। अब उसको 4 साइड को कैसे अरेंज करें, जैसे 4 साइड है मेरे पास, 1 2 3 4, हाँ जी मेरे पास क्या होगी, 4 साइड होगी। इसको मैं कैसे अरेंज करूं ताकि क्या बन जाए, क्या बन जाए, कोऑर्डिनेटर बन जाए। या अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसा भी बना सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो उसको ऐसा बना सकता हूँ, है ना। चाहूँ तो मैं इसको स्क्वायर जैसा बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं रेक्टेंगल जैसा बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूँ। इस टाइप से मैं अलग अलग चीजें उसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। क्या देखेंगे अपन, फैमिली ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, है ना। अलग अलग फैमिली के बारे में समझेंगे। और उसके बाद देखेंगे अपन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। फिर अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like